बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने सलातुत तस्बीह से मुताल्लिक़ 5 चीज़ें बयान की जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सलातुत तस्बीह पढ़ना सुन्नत है या बिदात है, क्योंकि बाज़ लोग ऐसा कहते हैं कि सलातुत तस्बीह नहीं पढ़ना चाहिए, सलातुत तस्बीह पढ़ने की सलातुत तस्बीह की कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि सलातुत तस्बीह पढ़ना ज़ईफ़ हदीसों से साबित है। तो पहली चीज़ तो ये बयान की जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि सलातुत तस्बीह पढ़ने के 2 बड़े बड़े फ़ायदे हैं। वो 2 बड़े बड़े फ़ायदे कौन से हैं? तीसरी चीज़ ये कि सलातुत तस्बीह पढ़ने का आसान सा तरीक़ा क्या है? चौथी चीज़ ये कि सलातुत तस्बीह किस वक्त पढ़नी चाहिए? और पाँचवीं चीज़ ये कि सलातुत तस्बीह में कौन सी सूरतें पढ़ना बेहतर है? तो सबसे पहली चीज़ कि सलातुत तस्बीह पढ़ना सुन्नत है या बिदअत है, तो जानना चाहिए कि सलातुत तस्बीह ज़ईफ़ हदीसों से साबित है। ये बात मानते हैं कि सलातुत तस्बीह के मुताल्लिक़ जितनी भी हदीसें मिलती हैं वो सारी की सारी ज़ईफ़ है। लेकिन मुहद्दिसीन का कायदा है कि जब बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें जमा हो जाएं, जब किसी अमल की फ़जीलत में बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हदीसें हों, तो वो सारी मिलकर दर्जाए हसन तक पहुँच जाती हैं। तो सलातुत तस्बीह से मुताल्लिक़ अगरचे सारी हदीसें ज़ईफ़ हैं, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा हैं इसलिए सारी मिलकर दर्जाए हसन तक पहुँच जाएंगी। और जब दर्जाए हसन तक पहुँच गई तो सलातुत तस्बीह पढ़ना सुन्नत होगा, सलातुत तस्बीह पढ़ना मुस्तहब होगा। इसलिए सलातुत तस्बीह पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। सलातुत तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, मुस्तहब है, सलातुत तस्बीह पढ़नी चाहिए, इसके पढ़ने में बहुत ज़्यादा सवाब है। और ये वो नमाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास और इसी तरह दूसरे सहाबाए किराम को सिखलाई थी। और ये भी इरशाद फरमाया था कि अगर हो सके तो इसे रोज़ाना पढ़ लिया करो। रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में पढ़ लिया करो, हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ लिया करो, महीने में भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ लिया करो, और अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो इसलिए हमें भी इस नमाज का ख़ास तौर से एहतिमाम करना चाहिए। बिलखुसूस ये रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इस मुबारक महीने के अंदर तो हमें इस नमाज को कम से कम पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हदीस के अंदर आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। इसलिए रमज़ान के मुबारक महीने में तो कम से कम हमें इस नमाज को पढ़ना चाहिए। अब सलातुत तस्बीह पढ़ने के 2 बड़े बड़े फ़ायदे कौन से हैं वो जान लेते हैं। तो पहला बड़ा फ़ायदा तो ये इसके पढ़ने का ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस नमाज की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अगले पिछले जानबूझकर किए हुए, अनजाने में किए हुए, खुल्लम खुल्ला किए हुए, छुपकर किए हुए हर तरह के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमा देगा। यहाँ तक कि हदीस के अंदर आया है कि अगर गुनाह समंदर की झाग से भी ज़्यादा हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मुआफ़ फरमा देगा। और एक हदीस के अंदर आया है कि अगर गुनाह रेत की तादाद से भी ज़्यादा हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मुआफ़ फरमा देगा। और एक हदीस के अंदर आया है कि अगर कतरों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाह हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मुआफ़ फरमा देगा। तो एक बड़ा फ़ायदा तो सलातुत तस्बीह पढ़ने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज के पढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इस नमाज के पढ़ने का ये है कि इस नमाज के अंदर तीसरा कलमा पढ़ा जाता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा इस नमाज के अंदर 300 मरतबा पढ़ा जाता है। और तीसरा कलमा पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, तीसरा कलमा पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। चुनांचे एक हदीस के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तीसरा कलमा एक बार पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देते हैं। तो इस नमाज के अंदर तो तीसरा कलमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है, तो इसका मतलब जन्नत में 300 दरख्त लगा दिए जाते हैं। और एक हदीस के अंदर है कि तीसरे कलमे के हर कलमे का सवाब उहद पहाड़ से भी ज़्यादा है। और एक हदीस के अंदर है कि तीसरे कलमे के हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। और एक हदीस के अंदर है कि जो शख्स तीसरे कलमे को पढ़ता है फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और एक हदीस के अंदर है कि तीसरे कलमे का हर कलमा सदका करने के बराबर सवाब रखता है। तो ये 2 बड़े बड़े फ़ायदे हैं सलातुत तस्बीह पढ़ने के। एक फ़ायदा तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज की वजह से बहुत ज़्यादा गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इस नमाज के अंदर तीसरा कलमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है। और तीसरा कलमा पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं जो अभी आपके सामने बयान की गई।
इसी तरह एक मुहद्दिस हैं हज़रत अब्दुल अज़ीज़ इब्न रव्वाद रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि जिसका जन्नत में जाने का इरादा हो वो सलातुत तस्बीह को मजबूती से थाम ले, वो सलातुत तस्बीह का एहतिमाम करे। इसी तरह एक मुहद्दिस हैं हज़रत अबू उस्मान हियरी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि मैंने मुसीबतों और गमों को दूर करने के लिए सलातुत तस्बीह से बेहतर किसी चीज़ को नहीं पाया। तो अगर हम भी अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को, अपने गमों को दूर करना चाहते हैं तो उसका बेहतर तरीक़ा यही है कि हम सलातुत तस्बीह का एहतिमाम करें, सलातुत तस्बीह को हमें पढ़ना चाहिए। अब जान लेते हैं कि सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा क्या है। तो जानना चाहिए कि सलातुत तस्बीह पढ़ने के 2 तरीक़े हदीस के अंदर बयान किए जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ एक तरीक़ा बयान कर रहा हूँ। उस तरीक़े के मुताबिक सलातुत तस्बीह पढ़ना बेहतर है और अफजल है। वो तरीक़ा ये है कि सबसे पहले तो आप नीयत कर लें। नीयत सिर्फ़ ये करनी है कि मैं सलातुत तस्बीह की 4 रकात नमाज़ पढ़ रहा हूँ। बस सिर्फ़ इतनी नीयत करनी है कि मैं सलातुत तस्बीह की 4 रकात पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जब आप नीयत बांध लें तो सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे और सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद, अल्हम्दु शरीफ और सूरत पढ़ने के बाद आपको 15 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और अगर आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अगर सिर्फ इतना पढ़ते हैं तो ये भी जायज़ है, लेकिन पूरा कलमा पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले तो अल्हम्दु शरीफ और सूरत पढ़ने के बाद आपको 15 मरतबा ये कलमा पढ़ना है। उसके बाद जब आप रुकू में जाएंगे तो रुकू में सबसे पहले तो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद 10 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ा जाएगा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द के बाद 10 मरतबा फिर यही तीसरा कलमा पढ़ा जाएगा। फिर जब आप सजदे में जाएंगे तो पहले तो सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद 10 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ा जाएगा। फिर जब सजदे से उठकर बैठेंगे तो फिर 10 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ा जाएगा। फिर जब दूसरे सजदे में जाएंगे तो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। उसके बाद 10 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ा जाएगा। जब आप दूसरे सजदे से उठेंगे तो आपको खड़े नहीं होना है, बल्कि दूसरे सजदे से उठकर बैठ जाना है और बैठकर पहले आपको 10 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद आप खड़े हो जाएं। तो इस तरह एक रकात के अंदर 75 मरतबा ये तस्बीह हो गई और 4 रकात के अंदर 300 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि दूसरी और चौथी रकात में ये तस्बीह अत्तहियात पढ़ने के बाद पढ़ी जाएगी। यानी दूसरी रकात में जब आप बैठेंगे तो पहले आप अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। इसी तरह चौथी रकात में जब आप चौथी रकात में बैठेंगे तो पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। उसके बाद दुरूद शरीफ और दुआ वगैरह पढ़ी जाएगी। ये सलातुत तस्बीह पढ़ने का मुस्तहब और बेहतर तरीक़ा है। एक तरीक़ा और है, अगर आप वो तरीक़ा जानते हैं तो आप उस तरीक़े से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरीक़े से सलातुत तस्बीह पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अब चौथी चीज़ कि हमें सलातुत तस्बीह किस वक्त पढ़नी चाहिए, सलातुत तस्बीह पढ़ने का बेहतर वक्त क्या है। तो जानना चाहिए कि सलातुत तस्बीह पढ़ने का बेहतर वक्त है ज़वाल के बाद का, यानी जब 12 बजे के बाद सूरज ढल जाता है तो उसके बाद सलातुत तस्बीह पढ़ना बेहतर है। वैसे तो आप जिस वक्त भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, सिर्फ मकरूह वक्त के अंदर सलातुत तस्बीह नहीं पढ़ी जाएगी। मकरूह वक्त 5 हैं, एक तो है सूरज निकलने का वक्त, और एक सूरज ढलने का वक्त, और एक सूरज डूबने का वक्त। ये 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें कोई भी नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, यानी ना तो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना जायज़ है, ना ही नफिल नमाज़ पढ़ना जायज़ है। और 2 वक्त ऐसे हैं कि उनके अंदर आप क़ज़ा नमाज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नफिल नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। एक वक्त तो है सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक का जो वक्त है, सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक का जो वक्त है, इस वक्त के अंदर नफिल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह असर के बाद से मगरिब के दरमियान, असर से लेकर मगरिब तक का जो वक्त है, इसमें भी कोई नफिल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो ये 5 मकरूह वक्त है जिनके अंदर आप सलातुत तस्बीह ना पढ़ें। इनके अलावा आप जिस वक्त भी सलातुत तस्बीह पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन सलातुत तस्बीह पढ़ने का बेहतर वक्त कौन सा है? जब सूरज ढल जाए,
12 साढ़े 12 बजे के बाद जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद सलातुत तस्बीह पढ़ना ये बेहतर है। अब पांचवी चीज़ कि सलातुत तस्बीह में कौन सी सूरतें पढ़ना चाहिए, तो जानना चाहिए कि सूरतें पढ़ना भी कोई मुतय्यन नहीं है, आपके जौन सी भी सूरत याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। एक मसला और याद रखना चाहिए कि सलातुत तस्बीह की 4 रकात है, इन 4 रकात को 2-2 रकात करके पढ़ना भी जायज़ है, लेकिन बेहतर यही है कि सलातुत तस्बीह की चारों रकात इकट्ठी पढ़नी चाहिए।